का टारगेट जो है ना कि दलित, पिछड़े, आदिवासी जो कि अंग्रेजी अभी नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते तो आप अंग्रेजी सीखिए। नहीं सीखिएगा तो आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, ना डॉक्टर बनेंगे, ना इंजीनियर बनेंगे, ना कलेक्टर बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। इसलिए सब झांसे में नहीं आना है। जो अंग्रेजी नहीं सीखेगा, नहीं बोलेगा, नहीं समझेगा, वो 4 कदम आगे दुनिया में नहीं बढ़ सकता है। 4 कदम आगे। जितने बीजेपी के नेता मंत्री हैं वो अपने बच्चों का अपलोड करें इस पर, वेबसाइट पर, कि हमारे बच्चे सब हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे विदेश में नहीं पढ़ते हैं। अमित शाह जी के बेटा भी अंग्रेजी में पढ़े होंगे। पहले अमित शाह जी ये बता दें कि उनके ऑफिस में, होम मिनिस्टर के ऑफिस में जितना काम होता है किस भाषा में होता है, जितने उनके सेक्रेटरीज हैं किस भाषा में बोलते हैं, कौन सा IAS ऑफिसर हैं कौन सा काम करते हैं। सर, अमित शाह जी का एक बयान आया है जिसमें वो अंग्रेजी बोलने को लेकर कह रहे हैं कि शर्म महसूस करेंगे, ऐसा वातावरण वो क्रिएट करेंगे हिंदी को लेकर। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बात समझिए, संघ परिवार, बीजेपी या अमित शाह चाहे इनके नेता जो कहते हैं, वो कहते जिसको है ऑडियंस कौन है इसको ध्यान में रख के कहते हैं। वो किसको कह रहे हैं बेसिकली वो बात एड्रेस जो अंग्रेजी पढ़ने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले जो लोग हैं उसको वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हिंदी में पढ़ने वाले लोग हैं, जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने वाले लोग हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो है दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान, यही लोग हैं ना, यही लोग हैं। वो उसको एड्रेस कर रहे हैं और हमारे लोग ये सुन के खुश हो जाएंगे। अरे हम नहीं बोलते हैं लेकिन जो बोल रहा है ना उसको जो है शर्म आने लगेगी, वो खुश हो जाएंगे। बहुत ही सोची समझा स्टेटमेंट है कि वो ऐसे ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है कि वो खुश हो जाए। लेकिन आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, इसकी साजिश को समझिए। पहले अमित शाह जी ये बता दें कि उनके ऑफिस में, होम मिनिस्टर के ऑफिस में जितना काम होता है किस भाषा में होता है, जितने उनके सेक्रेटरीज हैं किस भाषा में बोलते हैं, कौन सा IAS ऑफिसर हैं कौन सा काम करते हैं। जितने बीजेपी के नेता मंत्री हैं वो अपने बच्चों का अपलोड करें इस पर, वेबसाइट पर, कि हमारे बच्चे सब हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे विदेश में नहीं पढ़ते हैं। अमित शाह जी के बेटा भी अंग्रेजी में पढ़े होंगे, हालांकि मैंने देखा नहीं कि अंग्रेजी कोई ढंग से बोलते हुए उनको कहीं भी, लेकिन वो BCCI के क्या है अभी शायद कुछ है ना, ICC के चेयरमैन हैं। तो उनसे पूछिए कि बेटा वहाँ क्या बोलता है, किस भाषा में बोलता होगा। पढ़ते हैं ना, तो पढ़ना पड़ता है ना। आप एक काम करो, एम्स के डॉक्टर साहब से पूछो कि किस भाषा में बोलोगे, किस भाषा में पढ़ोगे। IIT के इंजीनियर सबसे जाके पूछोगे किस भाषा में पढ़ोगे, किस भाषा में बोलोगे। आप IIM के जाके मैनेजमेंट वालों से पूछोगे किस भाषा में पढ़ोगे, किस भाषा में बोलोगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम बैठे हुए हैं ना, हम पढ़ाते हैं यहाँ पर। आके हिंदू कॉलेज में, स्टीफेंस कॉलेज में, LSR में जाके बोलना कि आप लोगों को शर्म आएगी, अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको शर्म आएगी। बोल सकते हैं? मैं चुनौती दे रहा हूँ कि आए दिल्ली यूनिवर्सिटी में और सारे छात्रों को इकट्ठा करें, है ना। वो कह सकते हैं कि IAS का एग्जाम जो है इंग्लिश में नहीं होगा। पर क्या पता सर उनका कोई ऐसा प्लान हो, गृह मंत्री हैं, कोई ऐसी गाइडलाइन, कोई नीति नियम ऐसे बनाएं जो कंपलसरी कर दें कि भाई अब हिंदी। अरे राजभाषा कमेटी है ना, करोड़ों खर्चा होता है राजभाषा कमेटी। उस पर क्या होता है हम सब जानते हैं ना। साल में रिपोर्ट जाता है, औपचारिकता होती है। भाई किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे? अगर अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे तो सब विषय भी हमको हिंदी में ही पढ़ाना होगा ना। हिंदी में तो बायोलॉजी को कैसे पढ़ाएंगे हिंदी में? हर जगह रिसर्च का शोध कैसे करवाएंगे? और रॉकेट जो जा रहा है ऊपर, है ना, इतने बड़े बड़े रॉकेट, मेजरमेंट इंग्लिश में होता है। फिर तो ये देखिए, वो सब जानते हैं कि अंग्रेजी के बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन वोट की राजनीति के लिए वैसे ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं कि खुश हो जाए कि अंग्रेजी बोले। अरे तू अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा लो भाई। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो अंग्रेजी नहीं सीखेगा, नहीं बोलेगा, नहीं समझेगा, वो 4 कदम आगे दुनिया में नहीं बढ़ सकता है। 4 कदम आगे। अब आइए, ये अम्बेडकराइट थॉट पे भी अटैक है ना। अम्बेडकर साहब का जो विजन था उसके ऊपर भी अटैक है। कैसे? बाबा साहब जब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाए तो क्या बोलते, इंग्लिश में एजुकेशन होगा। बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा कहाँ से आएगी? जितने उनके बीजेपी और अमित शाह के समर्थक टीचर्स हैं, है ना, उनके पार्टी के जितने लोग हैं, सबसे पहले अपने घर से शुरू कर लेना।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको समर्थन है, बोले कि उन सबका बच्चा हिंदी में पढ़ेगा, अंग्रेजी नहीं बोलेगा, बोल सकते हैं भाई? यहाँ पे तो डूटा है, वो भी अध्यक्ष जो है, डूटा के अध्यक्ष वो भी बीजेपी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, कैसे पढ़ाएंगे केमिस्ट्री हिंदी में? हाँ? तो ये समझिए कि उच्च शिक्षा को ध्वस्त करने का पूरा ये एक तरह से तैयारी है। और इसका टारगेट जो है ना कि दलित, पिछड़े, आदिवासी जो कि अंग्रेजी अभी नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते तो आप अंग्रेजी सीखिए, नहीं सीखिएगा तो आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, ना डॉक्टर बनेंगे, ना इंजीनियर बनेंगे, ना कलेक्टर बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। इसलिए सब झांसे में नहीं आना है, नंबर 1। नंबर 2, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा नहीं, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है। अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, पियोगे तब दहाड़ोगे। हाँ, तो जितना यहाँ पर हिंदी के प्रोफेसर हैं जो बीजेपी और अमित शाह के समर्थक हैं, उनका खाली आप सर्वे करा लीजिए उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। पर वो तो जैसे इंडिया इंग्लिश में लिखा जाता है, उसको भी रिप्लेस कर रहे हैं भारत से। तो भारत है, ठीक है ना भाई, दुनिया में कहीं भी आप जाओगे, ये ग्लोबल वर्ल्ड है ना, कहीं भी जाओगे तो आप भारत कहते रहो तो लोग तो इंडिया ही बोलेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे? इंडिया ही बोलेंगे ना। यहाँ आप खाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अरे अंग्रेजी को इग्नोर करके आप इस देश को गवार बना दोगे, अनपढ़, विश्वगुरु नहीं बन पाओगे कभी भी। मैं तो कह रहा हूँ ना, जितने कैबिनेट मिनिस्टर उनके घर का खाली सर्वे कर लो कहाँ पढ़ रहे हैं, जितने इनके सेक्रेटरीज हैं उनका सर्वे कर लो उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। क्या जो हिंदी में नहीं पढ़ाएगा तो बंद कर देंगे? हिम्मत है? स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, LSR, SRCC, कॉमर्स कैसे पढ़ाओगे? अच्छा ना, शहरी अर्बन क्लास ये बहुत बीजेपी करते रहता है ना, तो उनसे पूछो कि तुम्हारे बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी नहीं बोलना है, अंग्रेजी बोलने पे तुमको शर्म करना है, कर सकते हैं। तो मैं ख़ास तौर से जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उस शिक्षा को पहले तो ध्वस्त किया गया, स्कूल बंद कर दिए गए, शिक्षा का प्राइमरी जो हाल है वो आप जानते हैं। अब खिचड़ी खाना है खाली, है ना, क्वालिटी का टीचिंग नहीं है। और थोड़ा बहुत जो भी है, ABCD आप नहीं सीख सकते भाई, 10वीं तक अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो हायर स्टडीज में कैसे आओगे? तो आप ये भूल भुलावे, इस छलावे में मत आइए, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। और ठेके पे यहाँ पे मजदूरी करेंगे, 5,000 10,000 का काम करेंगे या ई-रिक्शा चलावेंगे। तो देखिए, जितने बड़े बड़े लोग बैठे हो ना, सर्वे कर लीजिए, सब लोग उसमें से पहला जनरेशन सब किसी तरह से हिंदी में पढ़ के आया था, लेकिन सब अंग्रेजी सीखा है। तो अंग्रेजी के बगैर कोई काम यहाँ संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो है ना, प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। ये जो है ना, प्रबुद्ध भारत की संकल्पना कह रहा हूँ। अम्बेडकर का पूरा जो थॉट था कि हमको एनलाइटन इंडिया बनाना है, तो हिंदी में पढ़ के अब साउथ वाले से जाकर बोलो ना कि हाँ अंग्रेजी नहीं बोलना है, बोलेंगे? IIT में जाके कहे कि आ जाइए, खाली अंग्रेजी नहीं बोलना है, तुमको शर्म आएगी। एम्स में जाके बोल दीजिए ना, इसरो में जाके बोल दीजिए। तो वो सब निशाना नहीं, निशाना ये है कि जो अंग्रेजी स्पीकिंग नहीं है, और ख़ास तौर से उसमें ज़्यादातर दलित, मुसलमान, पिछड़े तमाम लोग हैं, वो खाली उसको आपको ना फील गुड करने के लिए है। अरे अंग्रेजी बोलने पे जो है ना उसको शर्म आएगी, नहीं आएगी। इंग्लिश जो है ना शासन प्रशासन की भाषा है, रूलिंग एलीट की भाषा है, रूलिंग एलीट की भाषा है। इसलिए इस खेल को नहीं समझेंगे तो आप भी गंवार रहेंगे, आपके बच्चों को भी जो है ना अशिक्षित कुपड़ बना के छोड़ दिया जाए। एक चुनौती मैं ज़रूर शाह साहब को देना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है, इतना उनको नफ़रत है अंग्रेजी बोलने से, अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आ जाएगी, तो अभी जुलाई में सेशन शुरू होने जा रहा है, मानसून सेशन। खाली इस देश में संसद से पास करा दें कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी और कहीं अंग्रेजी नहीं बोला जाएगा, हिंदी में सारे काम होंगे, हिंदी बोले जाएंगे। इतनी हिम्मत है तो खाली ये पास करके दिखवा दें। शुक्रिया।